हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्लास 10th लेवल में भी उसके आने के चांसेस हैं एंड इवन ये टॉपिक आपका क्लास 12 में भी आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप क्लास 12 के बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन ऑल्सो इट इज यूजफुल टू यू, और अगर आप क्लास 10 के बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फिर भी ये आपके लिए यूजफुल है। आपको बोर्ड पे टॉपिक दिखता होगा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस हम लोग का जो होता है वो जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है, जो रुकावट आता है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसकी एसआई यूनिट होती है ओम। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स साथ में होते हैं, लाइक मेरे पास 2 रजिस्टर्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, आई कैन हैव मल्टीपल रजिस्टर्स, बहुत सारे अलग अलग अप्लायंस हो सकते हैं। अब अगर उन अप्लायंस को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, और अगर उन्हीं अप्लायंस को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है। इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता है, और ये जो डेरिवेशन है फॉर्मूला का फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट एंड सीरीज सर्किट, ये आपके क्लास 10 के बोर्ड्स और क्लास 12 के बोर्ड्स दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा रजिस्टर्स हैं तो अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो वो टोटल मिलके हमें कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, और अगर हमारे पास ज्यादा रेजिस्टेंस है और उसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब वो टोटली हमें कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का, कि अगर हम लोग के रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं उस कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। आपने अगर कभी भी कोई भी डेरिवेशन देखा होगा, आपने उस पर ध्यान दिया होगा, तो फिजिक्स के डेरिवेशन बिना किसी डायग्राम के नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक डेरिवेशन को सपोर्ट करता है एक डायग्राम, जहां से आप डेटा को फेच करते हो, जहां से आप डेटा को इनटेक करते हो एंड आगे उसको आप सिंप्लीफाई करते हो। तो सिमिलरली जब हम लोग सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं तो सीरीज सर्किट में भी हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। अगर आप डायग्राम को कंसंट्रेट करो तो यू विल सी 3 रजिस्टर्स। अगर आप ऑलरेडी इस टॉपिक से फैमिलियर हो तो आपको पता होगा कि जो रजिस्टर होता है उसका सिंबल हम लोग ऐसे बनाते हैं, जिगजैग लाइंस। सो जब भी हम लोग एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पास 2 टर्मिनल्स होते हैं, विच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आप अपने घर में भी यूज करते होगे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, वो आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, चार्जर हो गया, एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पास एटलीस्ट 2 टर्मिनल्स होते हैं, विच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर हमारे पास ये एक रजिस्टर है तो इसके पास भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा। सिमिलरली सेकेंड वाले रजिस्टर के पास भी हमारे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा, एंड इन द लास्ट वन ऑल्सो वी विल हैव अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। अब इनको कैसे कनेक्ट करें कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आएंगे, एंड हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट देम कि इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। सपोज करो आपके पास अगर प्लस एंड माइनस 2 टर्मिनल्स हैं, व्हाट ऑप्शंस यू हैव, या तो आप अल्टरनेट टर्मिनल्स को कनेक्ट कर लो, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, अगेन सेकेंड पॉजिटिव को नेक्स्ट नेगेटिव के साथ, मतलब डिफरेंट टर्मिनल्स को आप साथ में कनेक्ट कर लो। या तो जो दूसरा ऑप्शन आपके पास बचता है कि सारे पॉजिटिव टर्मिनल को साथ में कनेक्ट कर लो और नेगेटिव टर्मिनल को साथ में, मींस लाइक टर्मिनल साथ में कनेक्ट हो जाए और अनलाइक टर्मिनल्स साथ में। यही तो 2 ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास। तो जब किसी अप्लायंस का अपोजिट टर्मिनल साथ में कनेक्ट होता है, लाइक यू कैन सी इन द डायग्राम, प्लस माइनस, फिर माइनस किससे कनेक्टेड है, प्लस से। अगेन जो दूसरा वाला रजिस्टर है उसका माइनस किससे कनेक्टेड है, दूसरे वाले के प्लस से। तो जैसे अपोजिट जब हम लोग का कनेक्शन होता है, इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं सीरीज सर्किट। तो ये नॉर्मल सा डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है सीरीज सर्किट को समझने का, कि सीरीज सर्किट में हमेशा अपोजिट टर्मिनल्स साथ में कनेक्टेड होते हैं। अब अगर इस सर्किट की बात किया जाए तो करंट हमेशा हम लोग का मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। ये आपको पता ही होगा कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है।
अगर इस सर्किट की बात की जाए तो सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूमेरिकल्स में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इफ यू वांट टू पेन इट डाउन, कहीं पे साइड में अगर आप पढ़ रहे हो, अभी अगर आपके पास नोटबुक है, आप नोट डाउन कर लो कि अगर आप सीरीज सर्किट की बात कर रहे हो तो सीरीज सर्किट में आपका करंट का वैल्यू कांस्टेंट होता है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज डिफरेंट। मतलब अगर मैं पहले वाले रजिस्टर की बात करूं तो इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दैट इज V1, मैं नॉर्मल वेरिएबल्स के टर्म में सपोज कर रहा हूं। द सेकेंड वन विल हैव V2 एंड लास्टली इट विल हैव V3। मतलब तीनों रजिस्टर का जो हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट है। इट्स वेरी सिंपल। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट होता है। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, दोनों में कितना अंतर है, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो पहले वाले रजिस्टर का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग है, दूसरे वाले रजिस्टर का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग है। तो अगर दोनों पॉइंट्स अलग हैं तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट इज ऑल्सो ऑब्वियस कि डिफरेंट ही आएगा। इसीलिए यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग का डिफरेंस रहता है। अब यहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं ओम्स लॉ को, दैट इज V इज इक्वल्स टू IR। अगर आप पढ़े होगे इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट ध्यान से तो आपने ये लॉ जरूर पढ़ा होगा विच इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ, और जो हमें एक रिलेशन देता है V इज इक्वल्स टू IR, जहां पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, और R क्या है, इज द रजिस्टर। अब इसके बेसिस पे अगर हम लोग इस रजिस्टर की बात कर रहे हैं, इस सर्किट की बात कर रहे हैं, अगर मुझे टोटल निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। सारे रजिस्टर्स, सारे पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग ऐड कर लें तो हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V हियर, तो V का फॉर्मूला फ्रॉम ओम्स लॉ वी कैन राइट IR, विच इज, ये R क्या है यहां पे, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब ये जो तीन अलग अलग रेजिस्टेंस हैं ये तीनों कंबाइन होकर आपको टोटल कितना रेजिस्टेंस दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, कमिंग टू द RHS साइड, अब यहां पे V1 है। अगेन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। अब अगर आपने सीरीज सर्किट की बात की है तो सीरीज सर्किट में तो हर जगह आपका करंट सेम होता है, मतलब पहले वाले रजिस्टर के पास करंट कितना जाएगा, दैट विल बी I ओनली। तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा, I, बट पहले वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज R1। तो V1 की जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, IR1। सिमिलरली V2 की जगह पे आ जाएगा IR2 एंड V3 की जगह पे आ जाएगा IR3, बिकॉज तीनों रजिस्टर के पास करंट सेम जा रहा है। तो करंट की जगह मैंने लिखा I, बट तीनों का रेजिस्टेंस अलग है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों ने यहां पे डिफरेंट लिखी है। नाउ अब अगर इस सिंपल से फिनोमिना को आप देखते हो, सो हियर व्हाट विल हैपन, इन सिंपल टर्म्स यू कैन टेक I एज अ कॉमन। मैं स्क्रीन जस्ट यहां पे आपके लिए चेंज कर रहा हूं। तो प्रीवियस जो रिलेशन मिला था दैट इज IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये रिलेशन हमें मिला था। अब अगर हम लोग LHS से I को कॉमन निकालने तो व्हाट वी विल बी लेफ्ट विथ, IREQ विल बी इक्वल टू I। जब I कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड सिंस वी हैव I ऑन बोथ द साइड, LHS में भी I है और RHS में भी I है, तो ये दोनों I क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। और आपको क्या पता चला कि अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है किसका, एक सीरीज के सर्किट का, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जितने अप्लायंसेस आपने सीरीज में कनेक्ट किए हैं, हर एक अप्लायंस का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, हर एक अप्लायंस करंट के रास्ते में कुछ रुकावट डालता होगा, और जितना भी वो रुकावट डाल रहा है उसको आप ऐड कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल
टोटल कितनी रुकावट आ रही है, टोटल कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं आपके डे टू डे लाइफ से। अपने दिवाली में वो झालर वाली लाइट तो यूज की होगी ना, जिसमें वन आफ्टर द अदर बल्ब्स लगे रहते हैं। तो हर एक जो बल्ब होता है उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है, वो एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है करंट के पाथ में। लेकिन जो पूरी की पूरी लाइट का सीरीज है उसमें एक बल्ब तो होता नहीं है, देयर 50-60 बल्ब्स। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि पूरा का पूरा वो जो हम लोग का लाइट का बंच है वो कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक बल्ब के रेजिस्टेंस को ऐड करना होगा एंड यू विल गेट टू नो कि आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। ओके, सो इन शॉर्ट जो सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग चीजों को ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द पैरेलल सर्किट। अब अगर पैरेलल सर्किट की बात करें उसके लिए वापस से हमें बनाना होगा इसका सर्किट डायग्राम। अगर मैं पैरेलल सर्किट के लिए सर्किट डायग्राम बनाऊं, दिस इज वन रजिस्टर, दिस इज द अदर वन, दिस इज द लास्ट वन, और इन सबको मैंने कनेक्ट किससे कर दिया, विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल, और ये हो गया हम लोग का R1, दिस इज द R2 एंड दिस इज R3। मतलब सारे के सारे जो हम लोगों के रेजिस्टेंस हैं वो किसमें कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सारे रेजिस्टर्स हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब अगर यहां आप कंसीडर करो तो करंट यहां तक तो आ ही रहेगा, लेकिन जैसे ही करंट इस जंक्शन पे पहुंचेगा, आई होप आपको जंक्शन का मतलब पता होगा, आपने प्लेटफॉर्म बहुत सारे स्टेशन के भी नाम में सुना होगा, लाइक इफ आई एम गोइंग टू टेक द रेलवे स्टेशन हमारे सिटी का, दैट इज गोरखपुर जंक्शन। व्हाट यू मीन बाय जंक्शन, जहां पे 2-3 रास्ते मिलते हैं उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जंक्शन। तो अगर आप इस पॉइंट को देखो, यहां पे आने के बाद हमारे करंट के पास 3 अलग अलग रास्ते मिल जा रहे हैं जाने के लिए, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन। तो इस पॉइंट तक आने के लिए करंट की वैल्यू रहेगी I, बट जैसे ही हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे करंट डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट इधर चला जाएगा, मैंने मान लिया कि I1 करंट उधर जा रहा है, कुछ करंट मिडिल वाले रजिस्टर के पास चला जाएगा, मतलब I2 इधर आ रहा है, एंड कुछ करंट हम लोग का लास्ट वाले रजिस्टर के पास चला जाएगा, विच इज I3। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दैट विल बी सेम इन पैरेलल, जस्ट रिवर्स जा रहा है। अगर आपको याद होगा हम लोगों ने सीरीज में पढ़ा था कि करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, बट इन अ पैरेलल सर्किट current is different but what is same, potential difference। बिकॉज अगर आप देखो तो पहले वाले रजिस्टर का भी स्टार्टिंग पॉइंट यही है और सारे के सारे रजिस्टर्स का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। तो अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज V, वो भी क्या रहेगा, सेम होगा। अब अगर मुझे यहां कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द टोटल करंट इन द सर्किट, सो आई कैन राइट I is equal to I1 plus I2 plus I3। दिस इज व्हाट आई विल राइट। यही I तो आके 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो अगर मैं तीनों को वापस से मिला दूं, तीनों को वापस से ऐड कर लूं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे I मिल जाएगा। अब I का फॉर्मूला चाहिए हमें, कहां से निकालेंगे I का फॉर्मूला, फ्रॉम द सेम फॉर्मूला इटसेल्फ जो हम लोगों ने प्रीवियस में यूज किया था, विच इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ। फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू IR। अब बताओ अगर मुझे I कैलकुलेट करना है तो मैं R को क्या करूंगा, ट्रांसपोज दूसरे साइड में लाऊंगा, और दूसरे साइड में लाऊंगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में। सो दिस विल बिकम V डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू I। तो ये मिल गया I का फॉर्मूला, आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है यहां पे। सो यू विल गेट V डिवाइडेड बाई R, और ये R कैसा होगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट R। इक्विवेलेंट का मतलब अगेन इन तीनों की वजह से जो टोटल रेजिस्टेंस मिल रहा है उसी को हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं। दिस विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1। व्हाई, बिकॉज
पैरेलल सर्किट है और पैरेलल सर्किट में हर एक रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज सेम, हर एक के पास V ही पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह लिखा V, और क्योंकि पहले वाले रजिस्टर की बात हो रही है तो रेजिस्टेंस की जगह लिखा R1। सिमिलरली वी विल राइट VR2 प्लस VR3, ये लिखेंगे हम लोग। और अगर आप देखो तो अगेन V यहां पे मिल रहा है कॉमन, तो अगर V को कॉमन हम लोग यहां से निकालेंगे तो वी विल गेट VREQ विल बी इक्वल टू, V कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and this V and this V will cancel out, दोनों साइड पे V है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो फाइनल रिलेशन मिलेगा हमें दैट इज 1 upon REQ will be equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। ऐसा जरूरी नहीं है कि बस 3 ही रजिस्टर्स हो सकते हैं, आप कितने भी रजिस्टर्स यूज कर सकते हो। जस्ट वी कैन नॉट ड्रॉ दैट मच सर्किट, हमारा पूरा का पूरा बोर्ड फिल हो जाएगा। अगर आपने बोला कि मैंने 100 रजिस्टर्स यूज कर लिए तो फॉर्मूला क्या होगा 1 upon R1 plus 1 upon R2, ऐसे करके आप कहां तक ऐड करोगे प्लस 1 upon R100 तक ऐड कर लोगे। अगर आपने एक चीज नोटिस की, वहां हम लोग चीजों को ऐड कर रहे थे बट वो रेसिप्रोकल नहीं थे, यहां पे चीजें रेसिप्रोकल हो गई, मतलब डिवाइड में चली गई। डिवाइड में जाने का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी लेस। इसका मतलब जो पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसकी वैल्यू छोटी होती है। इसी वजह से जब हमारे घर में वायरिंग होता है, जब नया नया हम लोग घर बनाते हैं तो जो सर्किट में हम लोग बोर्ड्स और अलग अलग अप्लायंसेस को सेट करने के लिए वायरिंग करवाते हैं घर में, हम लोग कभी भी सीरीज सर्किट को प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर सीरीज सर्किट को हम लोग प्रेफर करेंगे उस कंडीशन में, हम लोग घर में तो बहुत सारे डिवाइस यूज करते हैं ना, आजकल तो हमारे घर में बहुत सारे डिवाइस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जस्ट टेक सम नेम्स, फ्रिज हो गया आपका, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज ओनली, एंड माइक्रोवेव हो गया, आपके मोबाइल फोन्स, चार्जर्स हो गए, टीवी हो गया, इतने सारे डिवाइसेस हैं। अगर वो सारे के सारे सीरीज में ऐड हो जाएंगे तब तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोगों का करंट बहुत ज्यादा चाहिए होगा। सो उसको कंपनसेट करने के लिए जो घर की वायरिंग होती है वो हमेशा किसमें की जाती है, पैरेलल में, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है और हम लोग बहुत आसानी से करंट को यूज कर पाते हैं। एक और भी एडवांटेज है पैरेलल सर्किट का, इफ यू विल सी पैरेलल सर्किट, यहां पे हर एक रजिस्टर के लिए अपना अलग अलग वायर है, अपना अलग अलग पाथ है। मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो कि ये दूसरा वाला अप्लायंस खराब हो गया, एक बल्ब लगा था जो फ्यूज हो गया, खराब हो गया, उस कंडीशन में दूसरे अप्लायंसेस की वर्किंग स्टॉप नहीं होगी, इट विल कंटिन्यू टू वर्क, क्योंकि उनका अपना एक रास्ता है करंट के फ्लो के लिए। लेकिन यही अगर सर्किट हम लोग सीरीज का देखें, दैट इज दिस वन, अब अगर यहां पे हम लोग का दूसरा वाला रजिस्टर खराब हो जाता है तो करंट को आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से घर के सारे अप्लायंस एक साथ काम करना बंद कर देंगे, विच विल बी नॉट गुड फॉर अस। हम लोग ये तो नहीं चाहते ना कि घर का एक बल्ब फ्यूज हो और उसके साथ घर के सारे अप्लायंसेस काम करना बंद कर दे, वी डोंट वांट दैट। सो इसीलिए घर में कौन सा सर्किट प्रेफर किया जाता है, पैरेलल सर्किट। और ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, दैट विच सर्किट इज प्रेफर इन वायरिंग इन होम सिस्टम। अगर आप बोलते हो पैरेलल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो बहुत सारे यहां पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन ये पैरेलल सर्किट एंड सीरीज सर्किट, वी हैव मेनी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट व्हिच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम आप पढ़ो, सारे के सारे टॉपिक्स को रीड आउट करो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू डू इट बाय योरसेल्फ, बिकॉज जब तक आप नहीं करने वाले हो ना, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। एंड इफ यू गॉट स्टक समवेयर, आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आपको करना है कमेंट, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।